1 2 3 गो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पाकिस्तानी इंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त बड़ी भाई। मेरे साथ हैं जे भाई डॉन और बिल्कुल साथ बैठे हैं हाफिज भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करते हैं आप खुश खुरम होंगे। तो जी जे भाई, तो आप हमारी वीडियो पूरी देखा करें क्योंकि वीडियो बड़ी कमाल की होती है जो हम लेके आते हैं। तो आज भी जो वीडियो लेके आए बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो है। वाकई ही कमाल कर दिया इस वीडियो ने। जी आप तो क्या कमाल कर दिए, देखेंगे तो पता चलेगा क्योंकि क्योंकि इनकी जो वीडियो होती है बा कमाल होती है। किन की? इंडियन की। इंडियन गाँव साहब। अब ये जीन्स पे है कुछ वीडियो, जीन्स और की। जीन्स पे नहीं है भाई, टॉप 10 ब्रांड्स हैं। टॉप 10 हिंदी की न्यू वीडियो आई है। ओ वाह जी वाह जी वाह जी वाह, जो जिनके हम बहुत बड़े फैन। तो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और शेयर कर दिया करें यार। जी 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 बड़ी भाई, पति भाई ने बोल तो दिया। चलते हैं वीडियो के जाने। चलो मोस्ट पॉपुलर इंडियन ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के 10 सबसे लोकप्रिय भारतीय ब्रांड। नमस्कार, टॉप 10 हिंदी की एक और जबरदस्त व रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें महंगी और मशहूर ब्रांड्स की चीजें इस्तेमाल करने का शौक होता है। ऐसे लोग सिर्फ मशहूर और बड़े ब्रांड्स की चीजें ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। हमारे भारत में भी बहुत से लोग इस तरह के शौक रखते हैं। ब्रांड्स को लेकर बहुत से भारतीय लोगों के मन में एक गलत फहमी है कि वो सिर्फ विदेशी कंपनियों को ही बड़ा ब्रांड समझते हैं, जबकि उन विदेशी कंपनियों से कहीं ज्यादा बड़े ब्रांड्स हमारे भारत में पहले से मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के ऐसे 10 ब्रांड्स के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, टाटा ग्रुप। भारत में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो टाटा कंपनी के बारे में नहीं जानता होगा। टाटा भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। इस प्राइवेट कंपनी की स्थापना आज से 152 साल पहले जमशेदजी टाटा द्वारा सन 1868 में की गई थी। भारत के अंदर ये कंपनी लगभग हर एक प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र में हाथ आजमा चुकी है। ये कंपनी विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे केमिकल, उपभोक्ता उत्पाद, ऊर्जा, इंजीनियरिंग, IT सिस्टम, कंसल्टेंसी और स्टील आदि में कामयाबी का परचम लहरा चुकी है। भारतीय लोगों के साथ ये कंपनी विदेशी लोगों का दिल भी जीत चुकी है। दुनिया के 80 से ज्यादा अलग अलग देशों में इस कंपनी के ऑफिसेस मौजूद हैं। टाटा ग्रुप को भारत के सबसे बड़े कंपनी समूह का टाइटल दिया गया है। इस कंपनी के विशाल आकार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2019 में इस कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 7,22,281 थी। नंबर 9, रॉयल एनफील्ड। भारत की रॉयल एनफील्ड दुनिया की सबसे पुरानी बाइक बनाने वाली कंपनियों में से एक है। इस बेहद पुरानी कंपनी की स्थापना सन 1901 में की गई थी। रॉयल एनफील्ड का बुलेट मॉडल अब तक का सबसे लंबे समय तक चलने वाला बाइक मॉडल है। साल 1947 में देश के आजाद हो जाने के बाद भारत की नई सरकार इंडियन आर्मी के लिए एक नई मोटरसाइकिल की खोज में थी। सरकार को आर्मी के लिए एक दमदार बाइक की तलाश थी जो बॉर्डर पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल की जा सके। साल 1952 में भारतीय सरकार द्वारा इस काम के लिए रॉयल एनफील्ड बुलेट को चुन लिया गया। 2 साल बाद भारतीय सरकार ने 800 रॉयल एनफील्ड बुलेट बनाने का ऑर्डर दिया। उस समय तक ये कंपनी ब्रिटिश हुआ करती थी। साल 1955 में भारतीय कंपनी मद्रास मोटर्स ने इसको खरीद लिया और 1962 में यह बाइक पूरी तरह मेड इन इंडिया बन गई। 1990 में रॉयल एनफील्ड कंपनी आयशर ग्रुप नाम की भारतीय कंपनी के साथ मिल गई। आज रॉयल एनफील्ड सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी बाइक्स बेचती है। नंबर 8, पीटर इंग्लैंड। पीटर इंग्लैंड एक मशहूर मेंस वेयर फैशन ब्रांड है। बहुत से लोगों को इस ब्रांड के बारे में गलत फहमी है। लोग इसके नाम की वजह से इसको इंग्लैंड देश का ब्रांड मानते हैं। वैसे लोगों का ऐसा मानना पूरी तरह गलत नहीं है। इस ब्रांड की स्थापना इंग्लैंड में साल 1879 में ओल्ड इंग्लैंड ब्रांड के नाम से हुई थी। इस कंपनी का काम ब्रिटिश मिलिट्री के लिए जंग के कपड़े बनाने का था। साल 1957 में इस कंपनी ने अपना नाम बदलकर पीटर इंग्लैंड कर दिया था। 1997 में आदित्य बिरला ग्रुप की मधुरा गारमेंट्स ने इस ब्रांड को खरीद लिया था। तभी से इस ब्रांड के सारे कपड़े भारत में ही बनाए जाते हैं। आज पूरी दुनिया के 300 से ज्यादा शहरों में ये ब्रांड अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुका है। पीटर इंग्लैंड दुनिया में पुरुषों के कपड़े बेचने वाले सबसे बड़े ब्रांड्स में शुमार किया जाता है। नंबर 7, जैगुआर। वीडियो देख रहे बहुत से लोग इस ब्रांड का नाम इस लिस्ट में देखकर चौंक गए होंगे। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये प्रीमियम कार बनाने वाला ब्रांड विदेशी है, लेकिन आपको बता दें कि भारत की टाटा मोटर्स ने इस ब्रांड को साल 2008 में खरीद लिया था। अच्छा, मैं भी उससे पहले ये ब्रांड फोर्ड मोटर कंपनी के अंतर्गत आता था। पहली बार इस कंपनी की स्थापना सन 1922 में
स्वॉलो साइड कार कंपनी के नाम से की गई थी। इस कंपनी की शुरुआत मोटरसाइकिल साइड कार बेचने से हुई थी। सन 1933 में इस कंपनी को जैगवार नाम मिला। आज ये कंपनी अपनी महंगी लग्जरी गाड़ियों व प्रीमियम सुपर कारों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। जैगवार को दुनिया के सबसे प्रीमियम और लग्जरी कार कंपनियों में शुमार किया जाता है। दुनिया के लगभग हर हिस्से में इस कंपनी की गाड़ियां बेची जाती हैं। साल 2016 में एक ऑक्शन के दौरान 1955 की जैगवार डी टाइप मॉडल को $21 मिलियन यानी लगभग 158 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। नंबर 6, एमआरएफ कंपनी भारत की सबसे बड़ी टायर बनाने वाली कंपनी है। सिर्फ भारत ही नहीं, ये कंपनी अपने जबरदस्त टायर बनाने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। 74 साल पहले इस कंपनी की स्थापना चेन्नई शहर में मद्रास रबर फैक्ट्री के रूप में की गई थी। 1946 से 1952 तक ये कंपनी गुब्बारे के खिलौने बनाने का काम करती रही। 1952 में इस कंपनी ने ट्रेड रबर बनाने का काम शुरू कर दिया था। साल 1967 में एमआरएफ अमेरिका में टायर एक्सपोर्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी। भारत में एमआरएफ के 6 अलग अलग राज्यों में 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मौजूद हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि टायर बनाने के अलावा एमआरएफ कन्वेयर बेल्ट, स्पोर्ट इक्विपमेंट, टॉयज और पैंट बनाने का काम भी करती है। टायर बनाने के मामले में एमआरएफ को दुनिया के कई अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इस कंपनी के संस्थापक के.एम. मामेन को 1992 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री दिया गया था। नंबर 5, लैक्मे। लैक्मे भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाला ब्रांड है। इस कंपनी की स्थापना सन 1952 में की गई थी और तभी से ये श्रृंगार प्रसाधन सामग्री बनाने का काम कर रहा है। लैक्मे को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी अच्छी तरह पहचाना और पसंद किया जाता है। एक आंकड़े के अनुसार लैक्मे 70 से ज्यादा देशों में अपने सौंदर्य प्रसाधन बेचता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप के स्वामित्व वाली इस कंपनी को भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉस्मेटिक ब्रांड कहा जाता है। इस ब्रांड का नाम फ्रांस की मशहूर ओपेरा सिंगर लैक्मे के नाम पर रखा गया था, जो अपनी सुंदरता और आकर्षक छवि के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती थी। 2014 की ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार लैक्मे को भारत का 36वां सबसे भरोसेमंद ब्रांड चुना गया था। लैक्मे पूरी दुनिया में अपने 300 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बेचता है। यही चीज इसको भारत के सबसे मशहूर ब्रांड्स में से एक बनाती है। नंबर 4, गोदरेज ग्रुप। गोदरेज भी भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। इस कंपनी की स्थापना आज से 130 साल पहले सन 1897 में की गई थी। समय के साथ साथ गोदरेज बड़ी होती गई और आज एक विशाल कंपनियों का समूह बन चुकी है, जो गोदरेज ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। टाटा ग्रुप की तरह ही गोदरेज भी विभिन्न उत्पाद बेचती है। ये कंपनी विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, उपभोक्ता उत्पाद, घरेलू उपकरण, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और रियल एस्टेट आदि में सफलतापूर्वक काम कर रही है। गोदरेज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स दुनिया के लगभग हर एक देश में बेचती है। पूरी दुनिया में गोदरेज के नाम की एक ख्याति बनी हुई है। भारत के बाहर सभी देशों में इस कंपनी के उत्पादों को इसके नाम से पहचाना जाता है। नंबर 3, हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प भारत की सबसे बड़ी 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी को लंबे समय तक हीरो होंडा के नाम से जाना जाता था। इस कंपनी की स्थापना सन 1984 में हीरो के नाम से हुई थी। शुरुआत में कंपनी जापान की होंडा कंपनी के साथ मिलकर हीरो साइकिल्स बेचा करती थी। कुछ ही सालों बाद कंपनी ने मोटरसाइकिल बेचना शुरू कर दिया था। हीरो होंडा मोटरसाइकिल अपने सस्ते दाम और जबरदस्त माइलेज की वजह से बहुत तेजी से प्रसिद्ध हो गई थी। साल 2001 तक ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी बन गई थी। 2010 में कुछ निजी कारणों से भारत की हीरो और जापान की होंडा ने अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद इसको हीरो मोटोकॉर्प के नाम से जाना जाने लगा। आज हीरो मोटोकॉर्प सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी कहलाती है। भारत के अंदर 2 व्हीलर कैटेगरी में इस कंपनी का मार्केट शेयर 46% है। नंबर 2, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत की एक मल्टीनेशनल वाहन बनाने वाली कंपनी है। उत्पादन के हिसाब से ये भारत की सबसे बड़ी वाहन बनाने वाली कंपनियों में शुमार की जाती है। इस कंपनी की स्थापना सन 1945 में 2 भाई जगदीश चंद्र महिंद्रा व कैलाश चंद्र महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने साथ मिलकर की थी। शुरुआत में इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया था, लेकिन 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान में जाकर बस गए। मलिक गुलाम मोहम्मद ने कंपनी छोड़ने के बाद इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया गया।
स्टील के व्यापार से शुरुआत करने वाली इस कंपनी ने कुछ ही सालों में गाड़ियां बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में महिंद्रा को भारत की जीप निर्माता के रूप में माना जाने लगा। आज महिंद्रा पूरी दुनिया में अपने वाहन बेचती है। भारत के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी कहलाती है। नंबर 1, विप्रो। विप्रो लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक है। इस कंपनी की स्थापना सन 1945 में मोहम्मद हाशिम प्रेमजी के द्वारा वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड के नाम से की गई थी। बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर विप्रो रख दिया गया था। शुरुआत में यह कंपनी रिफाइंड ऑयल बनाने का काम करती थी। साल 1966 में मोहम्मद प्रेमजी का देहांत होने के बाद उनके बेटे अजीम प्रेमजी ने कंपनी का भार संभाला था। मात्र 21 वर्ष की उम्र में ही अजीम प्रेमजी विप्रो कंपनी के चेयरमैन बन गए थे। अजीम प्रेमजी बेहद होनहार थे। अपने कार्यकाल में वो इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले गए। आज विप्रो एक काफी बड़ा कंपनियों का समूह बन चुकी है। ये कंपनी विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, लाइटिंग, फर्नीचर, आईटी सर्विस और कंसल्टिंग आदि के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। पूरे विश्व में इस भारतीय कंपनी को इसके नाम से पहचाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 ऐसे भारतीय ब्रांड्स जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपने नाम से जाने जाते हैं। आपको इनमें से कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके बताइए। जी, तो ये थी वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आज टॉप ब्रांड्स जो हमने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, तो ब्रांड्स जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं, ये सारे ही ब्रांड जो है बहुत अहम है। अब इनमें से जज कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा ब्रांड जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। यार मुझे समझ नहीं आती कि वो टाटा कंपनी को 10 नंबर पे कैसे ले गया भाई। वो आस्ता आस्ता ना शायद मेरे ख्याल नहीं, इसकी एक वजह होगी ये वर्ल्ड में जो पूरी दुनिया में मशहूर है ना, वो बताएं इसने। इंडिया की कंपनियां हैं सर जी। हाँ, इंडिया की जो कंपनियां हैं वो पूरी दुनिया में जो मशहूर है उसने टाटा 80 से ज्यादा मुल्कों में टाटा ज्यादा दूसरी कंपनियों में इंडिया में टाटा ज्यादा मशहूर है बजाय में ज्यादा मशहूर है। उसके अलावा उन्होंने जो दूसरे मुल्कों में कंपनियां, जी भाई आप फिर यार बुलेट बाइक वो जो है ना टाटा की, मेरा ख्याल जितनी भी दूसरी कंपनियां हैं वो उन मुल्कों के साथ ऑपरेट होती हैं। चलो जी, बात सुनना है, हीरो बाइक बुलेट बाइक का मुकाबला कर सकती है यार। मुझे हीरो बाइक है भाई, वो जो उन्होंने बताया ना, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस जो है ना, इंडिया में उसका 46% शेयर है। 46% यानी कि 100 में से 4 बाइक हीरो की बिकती है। उसके अलावा बाकी वो पूरे वर्ल्ड में दे रही, इस वजह से वो ऊपर लेवल पे है। और महिंद्रा क्यों वही चौथे नंबर पे महिंद्रा दूसरे नंबर पे 100 है। हाँ, दूसरे नंबर पे कैसे आ गई? कैसे आ गई भाई? तो सबसे बेस्ट पूरी दुनिया में उसकी गाड़ियां सेल होती पूरी दुनिया में उसकी गाड़ियां सेल होती हैं। लेकिन आपने जैसे कि सुना था एक इनकी आईटी वीडियो में कि 96% जो आईटी का काम है ना वो इंडिया कर रहा है। तो विप्रो जो है वो आईटी का काम कर रही है। 96% की वजह से वो जो है पहले नंबर पे है। इस वजह से बाकी कमाल की है यार वीडियो। तो जो भाई जो आप सेल कर रहे हैं लैक्मे का और गोदरेज, हाँ लैक्मे की डिस्ट्रीब्यूशन है जे भाई के पास पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में है। सही है यार, पाकिस्तान में तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो गोदरेज का क्या है इनके पास? गोदरेज ओनली शैम्पू और कलर है। अच्छा, कौन से कलर? हर किस्म का कलर होगा, 1 से लेके अच्छा जे भाई 12 तक। कुछ ऐसी चीजें जो जब बहुत ज्यादा यूज होती हैं आपके पास सेल होती हैं, उनकी जरा प्राइस आप बताएं। पाकिस्तान में क्या है, इंडिया में क्या है? हाँ ये बताएं ना, जरा हम कंपैरिजन करें कि उनकी क्या प्राइस है। आपको मैं इतना बता दूंगा, गोदरेज का जो आम साशे है ना, कलर साशे, वो तो यहाँ पे हम सेल करते हैं 70 रुपीज़ का। 70 रुपीज़ का। तो आपको कितने का? ठीक है, उसमें कोई ना कोई मार्जिन तो होगा। पाकिस्तान में भी ये देखेंगे वीडियो, रेट का पता चलेगा। हमारे कस्टमर नहीं, पाकिस्तान में कोई नहीं देखता। हमारे कस्टमर खराब होंगे, मैं नहीं भाई चाहता। आपके पास कौन आता सर है? मैं नहीं चाहता। आपकी वीडियो देख सर बहुत ही अच्छे सेल है। अंदाजन आपको कितने बच जाते हैं? हमें यानी कि 100 में से आपके पास कितना मार्जिन है? हमें देखिए ये रीजनेबल है जी। मतलब कि जे भाई को उसमें से 20 रुपए बच जाते हैं। 20 नहीं पाए ना, 15 रुपए मसई। तो फिर ये समझ लो ना 55 रुपये, 55 में आता है और ये 70 में बेच रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं। तो लूट मार कर रहे हैं। अब ये देखेंगे ना उनकी इंडिया में प्राइस क्या है। इंडिया जो होना हुआ 10 रुपये था।
हो सकता है हाँ। भाई इतना सफर करके आता है ना ते 30 रुपए तक किराए पे आ जाता है लैक में ਜਿਹੜੀ ਆਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾ नहीं अच्छा कोई मतलब ऐसी काजल मशहूर से- ब्रांड जो है वो उनकी प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस रेट थोड़ी सी रेशो बता दें क्या है। लैक्मे की जो मैं मेन है ना जो काजल है लैक्मे का वो तकरीबन 180 का उसके तकरीबन 220 उसकी प्राइस है। उसमें छोटी बड़ी को 250 पैकिंग का भी फर्क उसकी है। प्राइस है काजल की। हाँ जी नहीं भाई हमारे आप पास एक ही है। इंटरव्यू ले रहे हैं भाई का हमारे पास एक ही है लैक्मे का जो है ना वो नहीं ये मेरा पूछने का मकसद ये है काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस कंपनी में जॉब करते होंगे तो वो जेजे भाई जो हमारे चैनल देख जेजे भाई को बताएंगे कि भाई ये तो इतने भाई की वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है उनको बात आपको मेरी अब बात ज़्यादा सुनो। मैं भी क्या आपको उधर से डायरेक्ट इंडिया से ले भाई, लें आप मिल जाए। पागलों को जाने करते हो चलो उनको पड़ गया 20 रुपए जी का जी ठीक है उन्होंने मार्केट में फेंका मार्केट वालों ने पाकिस्तान में भेजा पाकिस्तान वालों ने लाहौर में भेजा लाहौर वालों ने हमें देना है तो खुद ब खुद 200 को आ गया। जी जी भाई इसमें जो है ना वाटिका ब्रांड्स इस तरह की और काफ़ी सारी चीज़ें हैं और जो भाई डील कर रही हैं। लैक्मे में वाटिका कब आ नहीं, गया वाटिका एक अलग ब्रांड है वाटिका वो अलग ब्रांड है हाँ। उनके ऑयल्स को बहुत ज्यादा चल रहे हैं वो शैम्पू किसका बहुत brand ज्यादा है? चल रहे हैं ये मेरा ख्याल मुझे कंफर्म नहीं है कि वाटिका किसका- वाटिका होता है दाबरा मलाना। अच्छा वो डाबर आमला का है। एक छोटा सा क्वेश्चन और था वो ये था कि देखें ये सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो आ रही हैं इंडिया से जैसे भी आ रही हैं स्मगलिंग के थ्रू आ रही हैं ईरान के थ्रू लीगल आ आ रही रही है हैं इलीगल आ रही है या अब आपके लिए जब गाड़ी आनी आती है उसके लिए क्या समस्या बन जाती है मेरे लिए जो गाड़ी आती है ना उसके लिए जैसे भाई क्या समस्या बन जाती है नहीं नहीं दोबारा पूछो अच्छा भाई जैसे- पूछ लिया उसने। मैं भी वैसे ही जवाब दूंगा ना। अच्छा इस तरह हो सकता है ना कि भी आपके लिए गाड़ी है गिफ्ट हाँ, ऐसे ही। उसमें सारी चीजें जो है आप अपने भाई को गिफ्ट आएगा तो भाई आप जैसे वो वो मैकडोनल्ड वाले बच्चों के सियाने- लिए गिफ्ट नहीं एक देते कहावत है यहाँ पे जी जी कि बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब। जी जी तो ये ना जब भी कोई आपकी वीडियो देखता है ना वैसे ही पागल हो जाता है इसकी हमें समझ नहीं चलती है। देखें अजीब अजीब से सवाल कर रहे हैं अब गाड़ी आ गई गिफ्ट मुझे उसमें लैक्मे की सारी ब्रांड होगी तो मुझे वो गिफ्ट करेगा कोई जी भाई मेरा कमला मेरा नहीं आपसे ये मारता क्वेश्चन था कि भी बाकी भाई वो प्रोडक्ट्स आ रही होस्ट है हैं ना बाकी वो जो- होस्ट है बाकी उस जो- हिसाब से वो बेतुके सवाल कर सकते बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ रही हैं बाकी उनकी ये भी प्रोडक्ट है अब कार भी भाई- उनकी प्रोडक्ट्स हैं भाई वो आपके पास क्यों नहीं आ रही भाई जो सामान आसानी से आ जाता है ना भाई ये कारों बात के है कि नीचे नहीं से- नहीं सर जी बात दरअसल ये है कि हम वही चीज़ परचेज करते हैं जिसकी डिमांड हो जो जिसका कस्टमर ज़्यादा हो ठीक है ना ऐसे नहीं हम लैक्मे की तो तकरीबन 1000 किस्म की ब्रांड चीज़ें बनती हैं लैक्मे में मगर हम वही चीज़ें रखेंगे जिसकी हमसे कस्टमर डिमांड करते हैं कि ये चीज़ें चाहिए फॉर एग्जांपल फेशियल का सामान कह देते हैं काजल कहते हैं लिपस्टिक कह देते हैं ठीक है और वो पैन केक बोल देते हैं उसको वो कह देते हैं लैक्मे का और उसके अलावा ये आई शेड कह देते हैं मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जिसकी डिमांड है हम ऐसे करूँ लैक्मे की हर चीज़ लेके रख ले वो पड़ी रहे ख़राब हो जाए तो दोबारा कस्टमर ना जी उसका भाई आए। कुछ थोड़े दिनों अब समझ गए आप? ऐसे एक्शन सामने आ रहे थे और वो जो जैगुआर कंपनी की जी वो तो बाकी बाहर की कंपनी थी उसके बाद वो यार मुझे तो आज पता चला वो इंडियन और वो अंग्रेज की कंपनी है वो कोट कूलर हाँ, पीटर इंग्लैंड। कमाल धोखा दे रहे हो वाम को अपनी को यार पीटर इंग्लैंड बोल के उधर ही सिलाई करके नहीं आप भाई, वाम एक- को दे एक रहे हो छोटा- बाकी ये छोटा सा- गल है ब्रांड कैसा होता छोटा सा क्वेश्चन और वर्ल्ड था में famous पिछले है। दिनों भाई इनसे भी कोई क्वेश्चन कर पिछले ले दिनों नहीं नहीं उनकी मैं फिल्म लेना दरमियान से किधर आ जाना मैं जे भाई उनकी जो है ना मार्केट और है मैं बता मेरे दरमियान में लगे जीजी भाई एक और क्वेश्चन है आपसे जीजी भाई आपने फिर एक और क्वेश्चन जे भाई हाँ जी, और दास दो पिछले दिनों जो है ना कस्टम के कुछ इश्यूज चल रहे थे उन्होंने जाके चेकिंग शुरू की थी डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह पर और इम्पोर्टेड जितनी भी ब्रांड्स थी ना सिगरेट्स वगैरह भी वो भी कस्टम ड्यूटी वालों ने जो है वो कहाँ रेड पे? की है पकड़ी है कहाँ पे? अपने सिटी में उकाड़ा में जी किस तो कहाँ पे रेट पड़ी उसमें एक सेकंड जी बाजार भाई हमेशा रेट वहाँ पे पड़ती है जहाँ पे लैक्मे का ब्रांड हो मगर वो फेक हो फेक हो 2 नंबर हो अच्छा। अगर ओरिजिनल ब्रांड लैक्मे का पड़ा है ना जी, जी। तो आपको उकाड़ा का DCO भी कुछ नहीं कह सकता नहीं नहीं मेरा कहने का ठीक है ना? मकसद ये था जब आपको ऐसा हमेशा issue तो कोई नहीं है देखिए नहीं हमें कोई इशू नहीं है ऐसे ही है कि हमने ब्रांड रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल लैक्मे का हमने डिस्प्ले किया हुआ है ठीक है वो सारा है 2 नंबर
लोकल ब्रांड में है, ठीक है जी, होगा लैक्मे का। तो फिर जो लैक्मे कंपनी ना जिनके पास इनकी राइट्स हैं, ओन किया हुआ है लाइसेंस, हाँ, जिन्होंने ये इनकी मार्केटिंग करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई है पूरे हाँ, पाकिस्तान में, उन्होंने हमें हमारे खिलाफ एक्शन लेना है। उन्होंने पुलिस के कान खींचने हैं, पुलिस ने आगे हमारे कान खींच रहे हैं, तब ये ऐसा हो गया, वैसे अदरवाइज नहीं कुछ भी होता। यानी कि वो ब्रांड को खतरा नहीं है। हाँ, खतरा नहीं है ब्रांड को भाई, कुछ भी जेजे खतरा भाई नहीं। को भी कोई खतरा नहीं है। हाँ जी, जेजे भाई जो 110% जो ओरिजिनल प्रोडक्ट सेल करते हैं। हाँ जी। तो सर आपको क्योंकि वीडियो कैसे लगी, वैसे ये चीज़ इसके बारे में खाने जरूर नहीं। बताइएगा। जी, बिल्कुल। तो ये- तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।